नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक पूरे देश भर में इस बार जो चांद है सामान्य से ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई दिया है। इस परिघटना को सुपर मून कहा गया। सुपर मून की कंडीशन होती क्या है, ये कब सुपर मून होता है, इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से। और इस बार का जो चांद है ये बड़ा क्यों दिखाई दिया है इसे भी जानेंगे। ये तस्वीर है दिल्ली की। दिल्ली पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग, इंडिया गेट पर इकट्ठा होकर यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। पूर्णिमा के समय जो सुपर मून की घटना है इसको देख रहे हैं। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो सुपर मून है इस घटना को देखी गई, क्योंकि चंद्रमा का जो आकार है ये सामान्य से 14% ज्यादा बड़ा दिखाई दिया और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई दिया। इसलिए इस बार का जो सुपर मून है बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी और चांद के बीच की जो दूरी है ये कम हो जाती है। जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी जब कम हो जाती है तब उसी बीच ही सुपर मून की घटना देखने को मिलता है। गुरुवार को चांद पृथ्वी से लगभग 3,51,519 किलोमीटर पर था। आमतौर पर यह सबसे दूर 4,05,000 किलोमीटर दूरी पर रहता है, लेकिन इस बार सबसे नजदीक दिखाई दिया। वहीं साल का जो पहला सुपर मून था वो हुआ था 19 अगस्त को हुआ दिखाई दिया था। तब चांद धरती से मात्र 3,61,969 किलोमीटर दूरी पर था। साल का चौथा सुपर मून 15 नवंबर को देखने को मिला था। तब चांद धरती से 3,61,866 किलोमीटर दूर था। तो ये जो देश विदेश दुनिया भर में यहाँ पर देखिए तस्वीर सुपर मून की देखी गई। दिल्ली का देखिए इंडिया गेट की तस्वीर है। यहाँ सुपर मून देखने के लिए भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। फिर यहाँ पर अमेरिका का शिकागो शहर देखिए। अमेरिका के शिकागो शहर में एक सड़क पर सुपर मून की तस्वीर है। यहाँ पर भी लोग सुपर मून की यहाँ पर देखिए तस्वीर देख रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया में भी इस बार का जो सुपर मून है ये दिखाई दिया और खास भी हुआ था। पिछले साल अगस्त में हुआ था तो उसे ब्लू मून की घटना दी गई। तो ये ब्लू मून क्या होता है, सुपर मून तो होता है, ये ब्लू मून क्या होता है इसे भी समझते हैं। ब्लू मून क्या होता है, 30 अगस्त को और उसके बाद सुपर मून दिखाई दिया। दरअसल चांद की एक साइकिल होती है 29 दिन, यहाँ 29.5 दिन में एक साइकिल पूरा करता है। यानी जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का चक्कर ये लगाने में लगभग अपने साइकिल पूरा करने में 29 दिन तक लेता है। तो एक साइकिल पूरा करने में लेता है। जब एक महीना में चांद जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, एक ही महीना में 2 बार पृथ्वी के नजदीक आता है। जब 2 बार जब पृथ्वी के नजदीक आता है सुपर मून की घटना देखने को मिलती है, तो इस घटना को ब्लू मून का दर्जा दिया जाता है। 1 अगस्त 2023 को पूर्णिमा थी। फिर 30 अगस्त को दूसरी पूर्णिमा थी। यानी कि साल मतलब महीने में, एक महीने यानी कि 30 दिन के अंदर अगर दो पूर्णिमा पड़ जाती है तो इस घटना को ब्लू मून की संज्ञा दी गई है कि यहाँ ब्लू मून का मतलब यहाँ से निकलता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी सुपर मून ब्लू मून? 1940 से, 1940 से शुरुआत हुई थी। दरअसल इसमें हुआ क्या था, हर महीने में 2 फुल मून यानी पूर्णिमा पड़ती है और दूसरे फुल मून को ही ब्लू मून कहा गया, क्योंकि इस दिन चांद बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। तो इस सुपर मून की घटना कहाँ से शुरू हुई 1940 से? इस घटना को क्यों कहा गया? चांद धरती के चारों तरफ एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे हो गया पृथ्वी, हो गया ये चांद हो गया। तो एक जो अंडाकार कक्षा होता है इसी कक्षा में चांद चक्कर लगाता है पृथ्वी का। जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है पूरा इसी एक अंडाकार चक्कर में, फिर पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है, यानी कि जब चांद पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है तो इस घटना को अपोजी बोला जाता है। इस घटना को अपोजी कहते हैं। जब चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जब चांद चक्कर लगाते लगाते जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो इस घटना को कहते हैं पेरिजी। पेरिजी, ये 2 घटना होती है। जब पेरिजी के समय यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ये ज्यादा चमकदार और चमकदार होने का एहसास भी होता है और फिर उसके बाद बड़ा दिखाई देता है। तो उसी समय सुपर मून की घटना देखने को मिलती है। 1979 में एक एस्ट्रोलॉजर थे रिचर्ड नोल, पहली बार सुपर मून शब्द का इस्तेमाल किए थे इन्होंने। सुपर मून के वक्त धरती से चांद करीब 14% तक ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% तक चमकीला हो जाता है। इस घटना के अंतर्गत यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चांद की न ही कोई साइज होती है न ही कोई अपनी चमक होती है। तो इसलिए ये पृथ्वी के ज्यादा करीब आ जाता है तो एहसास होता है कि हमें ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में ज्यादा चमकदार दिखाई देता है।
यहाँ पर देख सकते हैं दोनों घटनाएं देखने को मिल रही है। ये चांद है, ये पृथ्वी, इससे इसकी दूरी ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर देखिए लगभग 4,55,100 किलोमीटर की दूरी है। तो इस घटना को अपोजी बोलते हैं, अपोजी की घटना यहाँ है। फिर उसके बाद जब चांद है यहाँ पर 3,63,300 किलोमीटर दूरी पर है, ये नजदीक है पेरिजी की घटना, इस घटना को ही पेरिजी की घटना कहते हैं। तो इसी समय जब पेरिजी की घटना होती है तो चांद पृथ्वी से देखने पर ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। जब बड़ा दिखाई देता है तो इसी को मून सुपर मून की घटना कहा जाता है। अब वहीं उसके बाद जब सुपर मून की घटना एक महीने के अंदर अगर 2 बार दिखाई देता है, यानी कि 2 पूर्णिमा होती है, 2 पूर्णिमा चांद फुल आकार का 2 बार जब दिखाई देता है तो उस घटना को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है कि ये ब्लू मून यहाँ पर घटना देखने को मिल गया है। यहाँ पर देखिए पेरिजी अपोजी की जो साइड है दिया है। यहाँ पर अपोजी में धरती और चांद के बीच की जो दूरी है करीब इतना लाख किलोमीटर हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया, पेरिजी में घट जाती है। हर 27 दिन में चांद पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। जो चंद्रमा होता है ना, लगभग 27 दिन में, कहा जाता है कि 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन जब यह चक्कर पूरा करते करते 29 दिन 5 लगभग 29.5 दिन पर पहुंचता है, 29 दिन और 12 घंटा और पहुंच लेता है। तो जब 29.5 दिन पर चक्कर लगाते लगाते पहुंचता है, यानी 1 महीना से कुछ मतलब कि थोड़ा कम चलता है, 27 दिन से ज्यादा और 29 दिन आधा, मतलब आधा 12 घंटे और 29.5 दिन तक जब पहुंचता है तो फिर यह इसी समय पूर्णिमा की घटना देखने को मिलती है। इसी समय पूर्णिमा की घटना देखने को मिलती है। 27 दिन में तो पूरा चक्कर लगा देता है। जब पूरा चक्कर लगाकर फिर दोबारा चक्कर काटना शुरू करता है, कुछ दिन और बीतते हैं, यानी 29.5 दिन बीतते हैं, उसी समय पूर्णिमा को देखता है। फिर लेकिन जो हर पूर्णिमा होती है वो सुपर मून नहीं होती है। हर सुपर मून पूर्णिमा होती है, लेकिन वो हर पूर्णिमा को सुपर मून नहीं कहा जा सकता। चांद पृथ्वी के आसपास अंडाकार रेखा में चक्कर तो लगाता ही है, इसलिए पृथ्वी और चांद के बीच की जो दूरी है हर दिन बदलती रहती है। हर दिन दोनों के बीच की जो दूरी है आपस में बदलती रहती है। यहाँ पे देखिए जब माइक्रोमून, जब चंद्रमा का आकार थोड़ा छोटा दिखाई देता है तो उसे माइक्रो मून कहते हैं। फिर थोड़ा बड़ा रहता है सामान्य मून में, जब सामान्य से बड़ा हो जाता है तब उस घटना को सुपर मून कहते हैं। उस समय चमक भी उसकी ज्यादा हो जाती है और ज्यादा दिखाई भी देता है, तो उसी घटना को कहा जाता है सुपर मून। एक कंडीशन और होती है जिसे बक मून की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर देखिए बक, बक का मतलब क्या होता है, बक का हिंदी में मतलब निकालते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है जो एडल्ट हिरन होती है, जो एडल्ट हिरन, नर हिरन होती है, उसको बक कहा जाता है। तो बक मून क्यों होता है, जुलाई में ये घटना जो बक मून होता है ये जुलाई में देखने को मिलती है। जुलाई में क्यों देखने को मिलती है, जुलाई के महीने में जो हिरन होता है, नर हिरन होता है, इसका जो सींग है ये जामना शुरू कर देता है उसी समय। तो उसी समय जब इसका सींग निकलना शुरू कर देता है तो इसके सींग निकलने के कंडीशन में जुलाई में जो सुपर मून की घटना देखने को मिलती है उसी को कह दिया जाता है कि ये बक मून है। इसे बक मून की संज्ञा दे दिया जाती है। इसे हिरण मून के नाम से भी जाना जाता है। इसी महीने में, जुलाई महीने में बादल का गर्जना भी, बरसना भी होता है, तो इस घटना को थंडर मून की भी संज्ञा दी गई है कि यहाँ पर थंडर मून भी है और बक मून भी है। बक मून और थंडर मून, ध्यान रखिएगा। जब सुपर मून जुलाई में पहुंचता है, जुलाई में जो हिरन, नर हिरन होता है एडल्ट वाला, वो जब अथवा करता है, उसकी जब सींग निकलती है जुलाई में, तो उस कंडीशन में जो पूर्णिमा होती है तो उसको बकमून कहा जाता है। और फिर वहीं पर जुलाई महीने में जब बादल गर्जना बरसित होती है उसे थंडर मून की भी घटना दी जाती है। तो ये था अलग प्रकार से मून। इस बार जो सुपर मून की घटना दिखाई दी है ये सामान्य से ज्यादा और चमकीला भी देखने को मिला था। थैंक यू।